राजस्थान में 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजस्थान में सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। राजस्थान में दोनों ही पार्टी यानी भाजपा और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों के नाम जारी करने का सिलसिला भी बरकरार है। इस बीच एक बड़ा सवाल है, क्या भाजपा में वसुंधरा राजे को लेकर जितने कयास लगाए जा रहे हैं वो सभी सत्य साबित होंगे या फिर गलत? चलिए जानते हैं। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों के ऐलान का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी ने राजस्थान चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी 33 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने इस सूची में 7 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। वसुंधरा राजे को उनकी सीट झालरापाटन से उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट आने के बाद से ही सूबे की सियासत में वसुंधरा राजे को लेकर चर्चा का नया दौर शुरू हो गया है। चर्चा यह है कि वसुंधरा के लिए इस लिस्ट में क्या संदेश है। दरअसल बीजेपी ने राजस्थान चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें वसुंधरा राजे के समर्थक कई दावेदार बेटिकट हो गए थे। बीजेपी ने भरतपुर नगर से 2 बार की विधायक अनीता सिंह, विद्याधर नगर से विधायक और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के रिश्तेदार नरपत सिंह राजवी, जयपुर की शोटवाड़ा सीट से विधायक राज्यपाल सिंह शेखावत का टिकट काट दिया था। नरपत की सीट से बीजेपी ने सांसद दिया कुमारी को उम्मीदवार बनाया था। दिया कुमारी जयपुर राजघराने से आती हैं और वसुंधरा राजे से उनके संबंध ठीक नहीं माने जाते। पहली लिस्ट में दिया को टिकट, वसुंधरा का नाम नहीं होने और कई समर्थकों के टिकट कटने के बाद कहा तो ये जाने लगा कि पार्टी अब वसुंधरा राजे से आगे देख रही है। बीजेपी महारानी यानी वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में महारानी यानी दिया कुमारी को आगे करने का मन बना चुकी है। ये चर्चा बेवजह भी नहीं थी। संसद से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर रैली का संचालन हो या बीजेपी के दूसरे कार्यक्रम, पार्टी में दिया कुमारी को मिल रही तरजीह भी कयासों को और बल दे रही थी। सांसद दिया को जब बीजेपी ने नरपत की जगह विद्यानगर जैसी सेफ सीट से टिकट दिया, तब इसे वसुंधरा के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा गया। लेकिन अब जब बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची आ चुकी है, विमर्श की दिशा बदल गई है। वसुंधरा राजे के सियासी भविष्य पर तब सवाल उठ रहे थे। अब ये कहा जाने लगा कि राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाने लगा है। दरअसल बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर वसुंधरा की छाप साफ नजर आ रही है। वसुंधरा का टिकट तो है ही, बीजेपी ने दर्जन भर से अधिक ऐसे नेताओं को भी चुना और मैदान में उतार दिया जिन्हें राज्य समर्थक माना जाता है। बीजेपी की इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका टिकट कटना इस बार तय माना जा रहा था। इसमें कालीचरण सराफ का नाम भी शामिल है। कहा जाता है कि आंतरिक सर्वे में वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले कालीचरण की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जब दूसरी सूची आई, पार्टी ने मालवीय नगर से कालीचरण को मैदान में उतार दिया है। वसुंधरा के करीबी नरपत को भी बीजेपी ने चित्तौड़गढ़ से टिकट दे दिया। इस लिस्ट में बस कालीचरण और नरपत ही नहीं, वसुंधरा गुट के कई और नेताओं के भी नाम है। बीकानेर राजघराने के सिद्धि कुमारी को बीकानेर पूर्व, प्रताप सिंघवी को छाबड़ा, कैलाश वर्मा को बगरू, संतोष अहलावत को सूरजगढ़, गोविंद प्रसाद को मनोहर थाना, बिहारी लाल बिश्नोई को नोखा से टिकट मिला है। बीजेपी ने धरियावत से कैलाश मीणा, नोहर से अभिषेक मटोरिया, रेवदर से जगसी राम कोहली और सांगरिया से गुरदीप शाह पीणी पर दाव लगाया है। ये सभी वसुंधरा गुट के हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में समर्थकों के दबदबे से उत्साहित वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मिलकर रचेंगे विजय का कीर्तिमान। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद पार्टी में उठे बगावती सुर, कई जगह उम्मीदवारों के विरोध के बाद ये भी चर्चा थी कि समर्थकों के टिकट काटे जाने से वसुंधरा नाराज हैं। अब दूसरी लिस्ट के बाद कहा तो ये भी जा रहा है कि राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी है। ऐसा केवल इसलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि लिस्ट में वसुंधरा और उनके समर्थकों के नाम है। ये चर्चा इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ की सीट पार्टी ने बदल दी है। चूरू से विधायक राठौड़ को पार्टी ने इस बार तारानगर सीट से टिकट दिया है। राजेंद्र राठौड़ की गिनती वसुंधरा विरोधियों में तो होती है,
उन नेताओं में भी होती हैं जिन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदार माना जाता है। पहली सूची के बाद वसुंधरा ने घोषित उम्मीदवारों को बधाई देने की औपचारिकता निभाई थी, लेकिन औपचारिकता रूप से ही अब वसुंधरा राजे ने एक्स पर पोस्ट कर विश्वास जताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। वसुंधरा ने मिलकर रचेंगे विजय का कीर्तिमान नारा भी दे दिया। दूसरी लिस्ट और वसुंधरा के ताजा बयान के बाद चर्चा तो ये भी है कि बीजेपी नेतृत्व ने वसुंधरा को यह संदेश दिया है कि सरकार बनी तो नेतृत्व आपको ही करना है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।